नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 जून 2025। 20 जून 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हो। और जो साथी चैनल पर न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविज़न। तो पिछली क्लास में अपन ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जून को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में ओजोफेनी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया। यह पेय पदार्थ किस राज्य से संबंधित है। तो ये है गोवा राज्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जून 2025 में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की पहल की शुरुआत की है। तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है। तो ये किया है पंजाब राज्य ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने कहाँ योग कनेक्ट 2025 नामक हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये किया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सन 2028 में होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में सह मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की जाएगी। तो ये की जाएगी दक्षिणी कोरिया व चिली के द्वारा। अगला क्वेश्चन अपने पढ़ा था कि हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस खोले जाएंगे। तो ये खोले जाएंगे मुंबई में। ठीक है। अगला, हाल ही में भारत ने किस को दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। तो ये लगा दी है जापान पर। अगला, हाल ही में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कोऑपरेटिव जारीकर्ता बैंक कौन सा बना है। तो ये बना DFCC बैंक। ठीक है। हाल ही में केंद्र ने EV यानी हरित ऊर्जा क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये किया है सेल इंडिया के साथ। ठीक है। ये तो थे पिछली क्लास का अपने क्वेश्चन। आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 19 जून को। किस तिथि को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। तो ये मनाया जाता है 19 जून को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, यानी 19 जून। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन से अपन पहले जान लेते हैं जून माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। सबसे पहले बात करें 1 जून को, तो 1 जून को मनाया गया विश्व दूध दिवस। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून की बात करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का दिवस। 5 जून को तो विश्व पर्यावरण सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो सही। अगला 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यान दिवस मनाया गया। 10 जून की बात करें तो विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। 11 जून को केबीज सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। वहीं आगे बात करें 12 जून को, तो 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून की बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस मनाया गया। 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया। 18 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया गया। यानी जून माह में अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक क्या हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2025 में किस इवेंट के लिए
वैश्विक राजदूत बनाया गया है, यानी मतलब वैश्विक राजदूत का मतलब किसका, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसका बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का। किसका, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, क्रिस्टो रोनाल्डो को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टो रोनाल्डो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो किस बैंक के है ये प्रशांत कुमार सीईओ, तो ये है यस बैंक के। किस बैंक के है, यस बैंक के है, और इनका कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने के लिए क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। अच्छा, बात आई है यस बैंक की, तो यस बैंक के बारे में जानते हैं। तो यस बैंक, यह बैंक भारत का क्या एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। किस क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का बैंक है, यानी प्राइवेट बैंक है। स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। किसने की थी, राणा कपूर और अशोक कपूर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एमडी व सीईओ अभी पढ़े थे अपने, कौन है, प्रशांत कुमार। ठीक है, ये यस बैंक, इसको भी आप तो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना गया है। तो किस शहर को चुना गया है, तो ये चुना गया है विशाखापट्टनम को। किसको, विशाखापट्टनम को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखापट्टनम। डिटेल में समझते हैं इसको। भारत 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। कब मनाएगा 11वां योग दिवस, 21 जून 2025 को, जिसमें विशाखापट्टनम राष्ट्रीय मेजबान शहर है। तो राष्ट्रीय मेजबान शहर कौन है, तो विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश की योग्यत्र पहल का लक्ष्य है 2 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में योग से जोड़ना। कितने लोगों को, तो 2 करोड़ से अधिक लोगों को जीवन को किससे जोड़ना, योग से जोड़ना। राज्य भर में 1 लाख कार्यक्रम होंगे और विशाखापट्टनम में 5 लाख प्रतिभागी भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के प्रयासों की क्या किया है, सराहना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 क्या हो गई थी, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसकी जांच करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है गोविंद मोहन को। किसको नियुक्त किया गया है, गोविंद मोहन को। फोटो में देख सकते हो, ये है गोविंद मोहन, जिनको हाल ही में जो एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है, गोविंद मोहन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो कहाँ होगा फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन, तो इसका आयोजन होगा अमेरिका में। कहाँ होगा, अमेरिका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। डिटेल में समझते हैं इसको। फीफा क्लब विश्व कप 2025 इस साल गर्मियों में कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा। ठीक है, बात करें इसके नया प्रारूप 2025 में, तो 2025 का नया प्रारूप है, कुल टीमें होगी 32, कुल मैच कितने होंगे, 63 होंगे। वहीं बात करें अवधि, लगभग 4 सप्ताह चलेगा ये। मेज़बान शहर अमेरिका होगा, 11 बड़े शहर। अमेरिका के कितने, 11 बड़े शहर। संरचना 8 ग्रुप होगा, प्रत्येक में कितनी होगी, 4 टीमें होगी, और हर ग्रुप में टॉप 2 टीमों का अंतिम 16 में क्या बनेगी, जगह बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किस राज्य से आने वाले तोतापुरी आमों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये आम आती है कर्नाटक से, उन पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध। किसने, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने कर्नाटक राज्य से आने वाले तोतापुरी आमों पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। डिटेल से समझते हैं इसको। आंध्र प्रदेश ने
चित्तूर जिले में दूसरे राज्य से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक के साथ टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। यह निर्णय 7 जून को जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है राज्य में स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा करना। बताया गया है क्यों, लेकिन कर्नाटक के किसान और सरकार इसे अन्यायपूर्वक मान रही है। क्या मान रही है? अन्यायपूर्वक मान रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ब्लेंच मेट्रेवेला को। किसे नियुक्त किया गया है? ब्लेंच मेट्रेवेला को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फोटो में देख सकते हो, ये ब्लेंच मेट्रेवेला, जिन्हें हाल ही में ब्रिटिश की खुफिया एजेंसी यानी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, ब्लेंच मेट्रेवेला। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुए हैं? कौन सा देश शामिल हुआ है 10वें औपचारिक साझेदार देश ब्रिक्स में? तो ये शामिल हुआ है वियतनाम। कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम। डिटेल में समझते हैं। वियतनाम ने हाल ही में ब्रिक्स समूह में भागीदारी देश के रूप में औपचारिक रूप से शामिल होकर एक क्या किया है? महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाए। बात करें वियतनाम का ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया है। कितवां देश बन गया है? 10वां साझेदार देश बन गया। कौन? वियतनाम ब्रिक्स का। ये साझेदार देश की श्रेणी में शुरुआत 2024 में कजान रूस शिखर सम्मेलन से हुई थी। ठीक है। वर्तमान साझेदार देशों में शामिल की बात करें तो वियतनाम, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। क्या ये साझेदार देश हैं? किसके? ब्रिक्स के। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? किसे बनाया है मेटा ने अपना भारत में नया मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये बनाया है अरुण श्रीनिवासन को। किसको बनाया? अरुण श्रीनिवासन को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुण श्रीनिवासन। फोटो में देख सकते हो, ये अरुण श्रीनिवासन, जिनको हाल ही में मेटा ने भारत का क्या बनाया? नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण श्रीनिवासन। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता प्रणति नायक ने? प्रणति नायक ने जीता कांस्य पदक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।